तो बंधुओं, आप अपने घर में भगवान शिव की या किसी भी मूर्ति को सिद्ध करने की सूक्ष्म और सरल विधि इस वीडियो में जानेंगे। मैं आज प्रदोष व्रत के दिन अपने घर में शिवलिंग लेकर आया हूँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, उनको सिद्ध करेंगे, जिससे कि उनकी पूजा का सुख फल हमें प्राप्त हो। आप कोई भी मूर्ति लेकर आए हैं, अष्ट धातु की हो या वह पीतल तांबा आदि धातुओं की हो, चांदी की हो या फिर पत्थर आदि से बनी हुई प्रतिमा हो, उनको हमें पहले सिद्ध करना चाहिए, उनका संस्कार करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, फिर उनका पूजन करने का फल हमें प्राप्त होता है। वैसे अधिकतर लोग घरों में पीओपी की मूर्तियां रखते हैं, उन मूर्तियों की पूजा का कोई लाभ नहीं है। शास्त्रों में बताया है प्रतिमाएं काष्ठ की अर्थात लकड़ी की, पाषाण यानी पत्थर की, धातुओं की होनी चाहिए। उन मूर्तियों की ही पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तो आप जो भी प्रतिमा लाए हैं, पहले उन प्रतिमाओं के आँखों पर, नेत्रों पर इस प्रकार एक कपड़ा लाल या पीले रंग का आप बांध दें, जिससे कि जब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें तो उनके अंदर जो शक्ति एकत्रित होगी वह इस प्रकार आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और उनकी आंखें खोलते हैं तो सर्वप्रथम उनकी आंखों के सामने शीशा को करते हैं, जिससे कि उनकी दृष्टि सर्वप्रथम उस शीशा पर पड़े और कांच से टकराकर वापस मूर्तियों में ही समाहित हो जाए और फिर वह आपको दर्शन लाभ, पूजन लाभ प्रदान करते रहें। तो सर्वप्रथम आप प्रतिमा मूर्ति जो भी आप लाए हैं उनको जल आदि वास कराएं, जल में बिठाएं और जल में पहले थोड़े से अक्षत पुष्प आदि डाल लें, गंगा जल आदि डाल दें, कुछ मिष्टान डाल सकते हैं और फिर उसके बाद मूर्ति को जलादिवास के लिए जल में रख दें। कम से कम 1 घंटा आधा घंटा उनको जल में रहने दें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो 10-15 मिनट भी रख सकते हैं। जल में रखने के बाद इस प्रकार एक कपड़े से प्रतिमाओं को ढक दें। अब इस पात्र में हम भगवान को अन्नादिवास कराएंगे। अन्नादिवास में आप गेहूँ, चावल या जौ आदि कोई भी अन्न ले सकते हैं और इस प्रकार मूर्ति को अन्न से पूरा ढक दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप छोटे रूप में हमारा यह अन्नादिवास स्वीकार करें और अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। फिर उनको दोबारा से कपड़े से ढक दें और हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय या जिन भगवान की आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनका मनी मन नाम मंत्र जपते रहें। 10-15 मिनट अन्न में रखने के बाद भगवान को फिर अन्न से बाहर निकाल लें। अन्न से बाहर निकालने के बाद फिर यदि आप चाहें तो उनको पुष्प आदिवास, मिष्टान आदिवास यह सब वास करा सकते हैं। अन्यथा अन्न और जल 2 ही वास कराएं तो भी चलेगा, क्योंकि मुख्य 2 ही वस्तु हैं संसार में, अन्न और जल, जिनसे हमें प्राण प्राप्त होता है, प्राण मिलता है। अन्नादिवास के बाद हम भगवान को पुष्पादिवास कराएंगे। पुष्पों में रख देंगे कुछ समय के लिए, 10-15 मिनट हम भगवान को पुष्पों में वास कराएंगे। ये छोटे रूप में पुष्पादिवास हो गया, पुष्प थोड़े कम हैं। पुष्पादिवास करा के फिर 10-15 मिनट भगवान को पुष्पों में रहने देंगे और मनी मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या आप मान लीजिए गणेश जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ओम गंगणपतये नमः, भगवान विष्णु की कर रहे हैं तो ओम विष्णवे नमः आदि नाम मंत्रों का मनी मन जप करते रहें। 10-15 मिनट गुजरने के बाद आप प्रतिमाओं को फिर पुष्पादिवास से भगवान को हम बाहर निकालेंगे। पुष्पादिवास से भगवान को बाहर निकालने के बाद बंधुओं, यह भगवान की जो है वह अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ये हमने मूर्तियों को सिद्ध किया है, उनके संस्कार कराए हैं। क्योंकि जो भी कारीगर मूर्तियां बनाते हैं वह मशीनों से, छेनी हथौड़े से उनको बनाते हैं और कहीं भी किसी भी स्थान पर वह ऐसे ही रखते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मूर्तियों को सिद्ध किया जाता है, उनको संस्कारित किया जाता है, अन्न आदि जल आदि वास कराया जाता है। अब हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर हम भगवान शिव की
पूजा करेंगे षोडशोपचार से। इस प्रकार हाथ जोड़कर भगवान शिव अथवा किसी भी मूर्ति की आप प्राण प्रतिष्ठा कर लें। अगर आप मंत्र बोलने में असमर्थ हैं, हाथ जोड़कर कहें, हे भगवान महादेव, आप मेरा कल्याण करने के लिए, मुझे पूजन लाभ प्रदान करने के लिए आप इस श्री विग्रह के अंदर आकर विराजमान हों। आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वत्र हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप नहीं हैं। हे निराकार स्वरूप, आप इस साकार स्वरूप में आकर मेरे गृह मंदिर में विराजमान हों। इस प्रकार मानसिक भाव से भी आप भगवान शिव की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। एक फूल भगवान के श्री विग्रह से इस प्रकार लगा लें और लगाकर आंख बंद करके ध्यान करें कि भगवान महादेव या जिन भगवान की आप प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वह श्री विग्रह में आकर विराजमान हो रहे हैं। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषय ऋग्यजु सामान्य छंदासि क्रियामय वपु प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीं शक्तिं क्रोम कीलकम श्री शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग। इस प्रकार विनियोग छोड़ दें। विनियोग छोड़ने के बाद हाथ में एक पुष्प लें और पुष्प को मूर्ति से स्पर्श कराते हुए सिर आदि मुख आदि का ध्यान करते हुए मनी मन में उस पुष्प का स्पर्श भगवान के श्री विग्रह से लगा कर रखें। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रशिभ्यो नमः शीर्षे, ओम ऋग्यजु सामछंदोभ्यो नमः मुखे, ओम प्राणाख्या देवताय नमः हृदय, ओम आम बीजाय नमः गुह्य, ओम ह्रीं शक्ते नमः पादयो, ओम क्रीं कीलकाय नमः सर्वांगेषु। इस प्रकार सब जगह पुष्प को स्पर्श कराएं। तदुपरांत उस पुष्प को रख दें और दूसरा पुष्प फिर से ले लें। अब यह प्राण प्रतिष्ठा मंत्र आपके सामने पढ़े जा रहे हैं। पुष्प का स्पर्श इस प्रकार से करा लें प्रतिमा से और ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम बम शम सम सम हम सह सोहम शिवस्य प्राण यह प्राणः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम बम शम सम सम हम सह सोहम शिवस्य जीव यहाँ स्थित। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम बम शम सम सम हम सह सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि बांगः मनस्त्व चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वः पाणि पादा पायु पस्थानि यहाँ गत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इस प्रकार यह प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तदुपरांत थोड़े से अक्षत हाथ में लें और भगवान के श्री विग्रह के ऊपर इस प्रकार आवाहन करें। ओम भू पुरुषम सांब सदाशिवा आवाहयामि। ओम भुव पुरुषम सांब सदाशिव आवाहयामि। ओम स्वः पुरुषम सांब सदाशिव आवाहयामि। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम स्वामानि सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् प्रीत भावेन लिंगे अस्मिन् सन्निधं कुरु। हे महादेव, आप इस लिंग के अंदर स्थित हों और मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हुए सदैव मेरा कल्याण करें, मुझे अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार शिवलिंग की अथवा किसी भी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। तो अब प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम उनको हम जल से स्नान कराएंगे। हरि ओम मां देवस्त्वा सवितुः प्रसवे स्वनोर्बाहुभ्यां पूष्णस्ताभ्यां। इस प्रकार शुद्ध जल से अभिषेक करा दें भगवान का। फिर उनको पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कराएं। पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर और घी
यह 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनता है। हमने 5 चीज़ों का यहाँ मिश्रण कर लिया है। अब हम पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। हरि ओम ओम पंचनद्याः सरस्वतीं पीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवद्सरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधीधृतं मधु शर्करया समायुक्तं मिष्टान्नार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री सोम सोमेश्वराय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर दोबारा शुद्ध जल से स्नान कराएं। हरि ओम ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालास्त्वास्वेन। इस प्रकार भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनको पात्र से बाहर निकाल लें। भगवान को हम वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद फिर भगवान को आप चंदन लगाएं, तिलक लगाएं, अथवा भगवान महादेव को आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री शिव पंचायतनाय नमः। चंदनम विलेपयामि। चंदन लगाने के बाद भगवान को थोड़े से अक्षत चावल अर्पित करें। बिल्व पत्र हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है। बिल्व पत्र हो तो भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करें। फिर भगवान महादेव को पुष्पमाला चढ़ाएं। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। इस प्रकार भगवान को पुष्पमाला अर्पित कर दें। पुष्पमाला चढ़ाने के बाद हाथ का इशारा करते हुए धूप दीप दिखाएं। धूपम आग्रहपयामि दीपम दर्शयामि। श्री नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। फिर भगवान को मीठा अर्पित करें, भोग लगाएं। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शिष्णोर्द्योः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। श्री नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। भोग लगाने के बाद भगवान को जल अर्पित करें। जल के बाद फिर ऋतु फल, जो भी फल ऋतु के अनुसार उपलब्ध हों वह भगवान महादेव को चढ़ा दें। इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ऋतु फलम समर्पयामि। फल चढ़ाने के बाद पान तांबूल पत्र हो तो भगवान को पान चढ़ा दें। उसके बाद फिर दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। हुए भगवान के नेत्रों पर जो पट्टी आपने बांधी है उस पट्टी को खोल दें और फिर उसके बाद भगवान महादेव की नित्य पूजा अर्चना करें। फल सदैव आपको प्राप्त होता रहे। भगवान महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बरसती रहे। इस प्रकार छोटे रूप में आप अपने घर में प्रतिमाओं को सिद्ध करके तब उनकी पूजा अर्चना करें। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।